हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वाली वीडियो में हम बनाएंगे साइन अप पेज को फुल्ली वर्किंग। जैसे ही यूज़र इन तीनों चीज़ को फिल करेगा, देन साइन अप पर क्लिक करेगा तो उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे फायरबेस से। तो उसके लिए हमें जाना होगा पहले अपनी स्केचवेयर पर। देन हमें यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके लाइब्रेरी में, देन हमें फायरबेस। देन मैंने ये ऑलरेडी ऐड कर रखा है। इसमें मैंने सिर्फ अपनी JSON फाइल ऐड करी है। आप देख सकते हो जैसे नीचे आ रहा है इम्पोर्ट फ्रॉम गूगल सर्विस JSON। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देन आपने जहाँ पे अपनी JSON फाइल मतलब रिकवर पेस्ट कर रखी होगी, वहाँ पे आप जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने डाउनलोड में कर रखी है, डाउनलोड में जाके मेरी ये कई सारी JSON फाइल है, क्योंकि मैंने कई सारे JSON फाइल के मतलब फायरबेस में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बना रखे हैं। तो इनमें से कोई सी भी आप एक ले सकते हो। तो मैं अभी 6 JSON फाइल ले रहा हूँ, देन सेलेक्ट। तो आप ये देख सकते हो ये ऑलरेडी डाटा फिल हो जाएगा जैसे ही आप उसमें सेलेक्ट करोगे। देन आपको यहाँ से इनेबल करना है बस। देन आप जैसे ही आपका फायरबेस ऑन हो जाए तो आप देखना ऐप कॉम्पैक्ट एंड डिज़ाइन वाला भी आपका इनेबल हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर ना हो तो आप अपने आप भी कर सकते हो। तो फायरबेस में बस इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि फायरबेस का फुल डिटेल की वीडियो में लाऊं तो आप कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी, उसकी भी वीडियो आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है साइन अप पेज। तो साइन अप पेज और लॉगिन पेज हम दोनों को ही इसमें कवर करेंगे, साइन अप एंड लॉगिन पेज को। तो उसके लिए हमें जाना होगा साइन अप पर। पहले हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, देन हमें जाना है कंपोनेंट्स पर। देन यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हमें ले लेना है फायरबेस डाटाबेस। देन इसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे कि LFB रख देते हैं, FB। देन इसमें भी LFB, देन ऐड। देन हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फायरबेस ऑथ को लेना है। देन आप यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने L ऑथ रख दिया। ऑथ का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। जो यूज़र रजिस्टर करेगा वो फायरबेस ऑथ के थ्रू रजिस्टर करेगा अपने अकाउंट में। तो इतना कुछ करने के बाद हमें जाना है फायरबेस पर। देन हमें यहाँ ढूंढना है ऑन यूज़र क्रिएट। देन ये रहा ऑन यूज़र क्रिएट कंप्लीट। तो इस पर हमें क्लिक करना है। देन ये जो पज़ल का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। देन हमें कंट्रोल पर जाके इफ़ देन एल्स का एक ब्लॉक लेना है। देन हमें वेरिएबल में जाके एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा इसमें, जो कि है मैप। इसको हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे L साइन अप। तो L साइन अप हमने दे दिया। तो आप देख सकते हो नीचे ब्लॉक्स आ चुके हैं। तो अभी हमें क्रिएट न्यू मैप लेना है एक। देन पुट की वाले लेने हैं हमें कई सारे। देन इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे। देन एक और ले लेते हैं, इसको हमें इधर लगाना है। देन हमें कंपोनेंट पर जाकर एक फायरबेस ये लेना है DB का, फायरबेस डाटाबेस का ऐड की वैल्यू। देन एक वेरिएबल हमें और लेना है जो हमारा एंड करेगा इन सबको, जिसका नाम है क्लियर। देन हमें सब में ये सिलेक्ट कर देना है।
जैसे कि आप देख सकते हो भर दिया। देन ये एक लास्ट रह रहा था, इसमें भी हमने ये कर दिया। और अब हमें क्या करना है, जो ये है इफ़ देन, इफ़ सक्सेस लगा देना है यहाँ पे। देन हमारा फर्स्ट में रहेगा यूज़र का नेम, तो की में हम डाल देते हैं यूज़र नेम, देन सेव। देन दूसरे में यूज़र भरेगा अपनी ईमेल आईडी, तो ईमेल। देन थर्ड में भरेगा यूज़र अपना पासवर्ड, सेव। और हम चाहते हैं कि जैसे यूज़र लॉगिन मतलब रजिस्टर अपना अकाउंट बना ले, तो उसके पास एक यूआईडी करके जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वो भी उसके प्रोफाइल में ही दिखेगी। तो उसके लिए हमें डालना होगा यूआईडी। वो हर यूज़र की अपनी अलग अलग आईडी जनरेट करके दे देता है। तो हम सेव कर देते हैं इस नाम से भी। देन एक ले लेते हैं हम उसमें बैलेंस, ये यूज़र के कॉइन है वो यहाँ पे दिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब लॉगिन करे, रजिस्टर करे, तो उसको रजिस्टर करते ही उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, रजिस्ट्रेशन बोनस होता है जो, वो उसको 100 कॉइन मिल जाए ऑटोमेटिकली। तो हम 100 डाल देंगे। देन हमें व्यू पे जाके एक गेट टेक्स्ट लेना है। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा एडिट टेक्स्ट नेम, ये एडिट टेक्स्ट नेम। देन इसी को ही डुप्लिकेट करके हम पासवर्ड में भी लगा देते हैं। देन इसमें लिखना है एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। और जो ये ईमेल एंड यूआईडी बच रहे हैं, इसमें हमें कंपोनेंट पर जाकर सबसे नीचे आप देख सकते हो फायरबेस ऑथ गेट ईमेल, तो ये हमें ईमेल में लगाना है। और ये यूआईडी वाला हमें यूआईडी में लगाना है। और इसके अंदर भी हमें लगा देना है यूआईडी। इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये हो गया पेस्ट। देन जैसे ही रजिस्टर यूज़र कर लेगा, तो उसके पास रजिस्ट्रेशन का मैसेज आना चाहिए कि यूज़र का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और अगर यूज़र को कोई भी एरर आती है, मतलब ईमेल में, पासवर्ड में, किसी में भी, किसी भी टाइप की, तो उसको मैं डाल देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये हमने डाल दिया है। तो इसके आगे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, जैसे कि प्लीज़ लॉग इन टू योर अकाउंट। जब उस यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो जाए, तो जैसे ही यूज़र का अकाउंट क्रिएट होगा, उसी टाइम उसको लॉगिन करना होगा। और जैसे ही उसका अकाउंट क्रिएट होगा, तो वो उसको लॉगिन पेज पर ऑटोमेटिकली भेज देगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। उसके लिए हमें एक स्क्रीन चाहिए, सेट स्क्रीन। देन एक स्टार्ट एक्टिविटी, देन फिनिश एक्टिविटी। देन इंटेंट में हम आई सेट कर देंगे और यहाँ पे लॉगिन, क्योंकि जैसे ही यूज़र का साइनअप कंप्लीट होगा, तो यूज़र लॉगिन एक्टिविटी पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हम एक टाइमर लगा देते हैं कि इतनी देर बाद यूज़र इस एक्टिविटी पर पहुँच जाए। जैसे टाइमर हमने लगाया टी। तो आप यहीं देख सकते हो, ये रहा टाइमर। देन इन तीनों को, मतलब जो रीडायरेक्ट वाले हैं, उन तीनों को हमें टाइमर के अंदर डालना है। और जैसे कि 3 सेकंड बाद, तो यहाँ पे 1000 को 1 सेकंड मानते हैं। तो मैंने 3000 डाल दिया, तो 3000 का 3 सेकंड हो गया। तो 3 सेकंड बाद यूज़र लॉगिन एक्टिविटी पे पहुँच जाएगा। तो
ये वाला मैंने नीचे कर दिया। तो साइन अप वाले में हमारा बस इतना ही था। देन हमें क्या करना है, जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो इसके इवेंट पे ऑन क्लिक में, एक सेकेंड, तो इसमें हमें डालना है, कंट्रोल में जाके हमें फिर से एक इफ़ देन एल्स का ब्लॉक ले लेना है। देन ऑपरेट में हमें जाके इसमें लेना है और का, देन हमें इक्वल्स, देन हमें एक और का वो लेना है, अभी नहीं लगाना इसको, नहीं इसको हम चाहे तो अभी लगा सकते हैं, हाँ इसी को अभी लगाना। तो अब हमें यहाँ पे लेना है एक और इक्वल्स का, देन हमें एक और इक्वल्स का लेके यहाँ पे लगा देना है और हमें जाना है व्यू में। देन यहाँ पे हम सब में लगा देंगे गेट टेक्स्ट, तीनों में एक एक को हमें खाली छोड़ना है, जैसे लास्ट वाले को सबके जैसे ही हमने छोड़ा, हम इसके अगले वाले में लगाएंगे। देन हम इसके अगले वाले में एक छोड़ दें बस। देन तीनों में हम सेलेक्ट कर देंगे एडिट टेक्स्ट, ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड। इतना करने के बाद इसको लाइन वाइज ही सिलेक्ट कर देते हैं, आगे पीछे हो गए शायद से, अब परफेक्ट है। नेम, ईमेल आईडी और इधर पासवर्ड। देन हमें क्या करना है, कंट्रोल पर जाके अब हमें सिर्फ इफ़ देन का ब्लॉक लेना है। ये हमें भी 3 ब्लॉक ले लेने हैं इफ़ देन के। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, जो ये इक्वल्स वाला है, एक सेकेंड, इसको हम बैक करते हैं, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, देन इसमें पेस्ट, देन एक और बार डुप्लीकेट, देन इसमें लगा देंगे, देन फिर देन तीनों में लगाने के बाद हमें इसमें ईमेल और इसमें पासवर्ड सेट कर देना है। ऊपर वाले में हमारा वैसा का वैसे ही था। देन हमें जाना है व्यू में, देन हमें इसमें ढूंढना है शो एरर का एक ब्लॉक। जैसा कि आप ये देख सकते हो इधर रहेगा, इसे हमें इन तीनों में लगा देना है। तो शो एरर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगर यूज़र का जो डाटा है अगर उसने वो फिल नहीं करा, तो जैसे वो बिना फिल करे ही साइन अप बटन पे क्लिक कर रहा है तो उसको एरर शो करेगी कि इन सब चीज़ों को फिल करो। तो इसमें हम डाल देते हैं रिक्वायर्ड यूज़र नेम, देन इसमें रिक्वायर्ड ईमेल, देन इसमें
रिक्वायर्ड पासवर्ड। तो ये इतना हो चुका है। देन हमें कंट्रोल पर जाकर एक और ब्लॉक लेना है, वो है इफ़ देन एल्स का। देन ये हमने ले लिया। देन यहाँ पे हमें लगाना है नॉट वाला, नॉट का एरा ये इधर। देन यहाँ से हम कंटेंट्स का ले लेंगे एक, ये है कंटेंट्स। देन हमें ईमेल आईडी वाले को डुप्लीकेट करके इसमें लगा देना है। अगर यूज़र गलत ईमेल आईडी डाल रहा है तो उसको शो करेगा कि जीमेल आईडी में ये लास्ट के वर्ड रहने चाहिए, तब तक उसकी ईमेल आईडी गलत बताई जाएगी। अगर इनमें से कोई लास्ट का वर्ड उसमें गलत होगा तो ये डालना कंपलसरी नहीं है। अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। देन हमें यहाँ पे एक ये कोड डुप्लीकेट करके नीचे लगा देते हैं। बस इसमें हमें इसको डिलीट करके कंटेंट्स वाले को डुप्लीकेट करना है, दैट्स इट। और जब यहाँ पे वो बोलेगा कि आपने गलत डाली है ईमेल, तो यहाँ पे बोलेगा रिक्वायर्ड वैलिड ईमेल, मतलब आपने ईमेल आईडी ही गलत डाली है। तो इतना हमारा ये हो चुका है। देन हमें जाना है कंपोनेंट पर। देन हमें यहाँ ढूंढना है फायरबेस ऑथ। एक सेकंड गाइस, मिल नहीं रहा। ये रहा हमारा फायरबेस ऑथ। तो इसमें हमें डालना है फायरबेस क्रिएट यूज़र, ये वाला। देन हमें इसमें सेलेक्ट कर लेना है वही आई ऑथ जो हमने कंपोनेंट्स में ऐड किया था। देन इसमें हमें डालना है ईमेल, इसको हम डुप्लीकेट करके इसमें ईमेल। देन पासवर्ड को भी डुप्लीकेट करके हम यहाँ डाल देंगे पासवर्ड। यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू रजिस्टर करेगा। देन हमारा साइनअप वाला जितना भी काम है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें जाना है नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा लॉगिन। एक सेकंड गाइस। तो हमें जाना है लॉगिन वाले पे। लॉगिन वाले पे भी हमें वैसे ही करना है। प्लस पे जाके यहाँ पे हमें ले लेना है फायरबेस ऑथ। ऑथ में हम लिख देते हैं एल, वही सेम चीज़ ऑथ। देन अब हमें कुछ नहीं लेना। देन यहाँ पे हमें ढूंढना है ऑन यूज़र साइन इन। एक सेकंड गाइस, ये रहा ऑन साइन इन यूज़र, ये। तो इसमें कुछ ज़्यादा ब्लॉक नहीं है। इसमें हमें जाना है सिर्फ कंट्रोल पर, कंट्रोल लगा देना है। देन सक्सेस का एक ब्लॉक। कंपोनेंट्स पर जाकर हमें ले लेना है टाइमर। जैसे ही यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करेगा तो सॉरी लॉगिन पर क्लिक करेगा तो कुछ सेकंड्स के बाद वो होम पेज पर पहुंच जाए। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ से सेट स्क्रीन, स्टार्ट एक्टिविटी, देन फिनिश। तो इन सबको
आई थिंक सो मैंने इसमें ऐड कंपोनेंट में टाइमर का ऐड नहीं करा, तो टाइमर का टी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें कंपोनेंट का आई, इंटेंट का आई, तो कॉन्टेक्स्ट में हम डाल देंगे होम स्क्रीन। देन लॉगिन जब यूज़र सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको एक मैसेज आ जाएगा, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। उस यूज़र का लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। देन एक और मैसेज आएगा अगर यूज़र ने कुछ भी गलत डाल रखा हो, जैसे ईमेल एंड पासवर्ड में, तो हम वही डाल देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग वाला। देन 3 सेकंड के अंदर अंदर यूज़र को होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। देन सेव। तो इतना था हमारा सिर्फ लॉगिन पेज में, ज़्यादा कुछ नहीं था। देन हमें जाना है इसमें ही फॉरगेट पासवर्ड पर, ऑन रीसेट पासवर्ड मेल सेंड। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें कंपोनेंट्स लेने हैं। इसमें भी हमारा कुछ ज़्यादा है नहीं, इस पे हमें ले लेना है इफ़ देन एल्स का एक ब्लॉक। देन ऑपरेट में हम ले लेते हैं इक्वल्स का एक ब्लॉक। देन वही हम इसमें डाल देंगे गेट टेक्स्ट। देन यूज़र को इसमें अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। तो ईमेल आईडी आई थिंक सो हमारे 2 में थी, हाँ एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 3, तो ये हमारा 3 में है। एडिट टेक्स्ट 3 में हमारी ईमेल आईडी है। देन यहाँ पे एक शो एरर वाला टेक्स्ट लेना है हमें। तो ये रहा शो एरर का टेक्स्ट। देन यहाँ पे कंपोनेंट पर एक हमें ले लेना है टोस्ट। तो अब हम इसमें डाल देते हैं रिक्वायर्ड ईमेल। और सॉरी, एक सेकंड गाइस, इसमें ये हमें नहीं डालना था, ये हमें उसमें डालना था। सॉरी। तो इसको हम एक सेकंड के लिए कोलैब में ऐड कर देते हैं, कुछ भी नाम से FP कर देते हैं, फॉरगेट पासवर्ड। देन इस वाले को हमें पूरा डिलीट नहीं करना, ये जितना भी है ये हटा देना है, क्योंकि इसमें तो यूज़र वो जो मैं बना रहा था वो यूज़र का बटन में आएगा, और ये हमारा ऑथेंटिकेशन वाला है कि यूज़र ऑथ के थ्रू पासवर्ड मेल पर भेजेगा अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक सक्सेस का ब्लॉक ले लेंगे। देन 2 टोस्ट ले लेंगे। देन यहाँ पे हम लिख देंगे रीसेट लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। मतलब यूज़र के पास, यूज़र के ईमेल में जो वो अपनी ईमेल आई डालेगा उसके अंदर पासवर्ड फॉरगेट करने का लिंक भेज दिया जाएगा, और जो भी एरर आएगी यहाँ पे वो शो कर देगा समथिंग वेंट रॉन्ग में।
तो ये बस हमारा इतना ही था उसमें, वो मैंने गलती से बटन की जगह मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो कोई नहीं, वो हम सेव कर चुके हैं। फॉरगेट वाले में बस इतना ही था, और बटन में हमें ऐड करना है वो। देन इसमें जाके ये रहा हमारा बटन का फॉरगेट पासवर्ड। देन इस टोस्ट को हम डिलीट कर देते हैं। हमें जाना है कंपोनेंट पर, ये रहा, इसमें लिखा है सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, ये वाला एक ले लेना है हमें कंपोनेंट। देन इसमें ऑथ, देन इसमें यूज़र की सिर्फ ईमेल आईडी डलेगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी का गेट टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। बस हमारा इसमें इतना ही था। तो अब हमें जाना है लॉगिन वाले पर। एक सेकेंड, अभी हम साइन अप पेज में से इसको कोलैबोरेशन में ऐड, कलेक्शन में ऐड कर लेते हैं। तो इसको देते हैं हम लॉगिन। तो यहाँ पे कलेक्शन में ऐड करने से हमारा एक जगह सेव रहती है। देन हमें वापस जाना है लॉगिन में। देन ऐड, हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़े से जो है इनको डिलीट मारना है। एक एक्स्ट्रा आगे जो इक्वल्स को भी हमें निकाल देना है। देन ये और वाला एक, बस हमें एक और वाला लेना था, बीच में हमने एक और वाला ले रखा और दो इक्वल्स के लगा रखे हैं। उनमें हमें सिर्फ डालना है, एक में था नेम, सॉरी ईमेल, देन सेकंड में पासवर्ड। और जो हमने ये भी दो ले रखे थे, देन यहाँ पे हमारा ये एक एक्स्ट्रा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा यूज़र नेम था, इसको हम कर देते हैं ईमेल, क्योंकि लॉगिन यहाँ पे कर रहा है लॉगिन। देन यहाँ पे था हमारा यूज़र का पासवर्ड, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पासवर्ड। देन यहाँ पे भी आप चाहो तो वो ही रख सकते हो जैसा आपको पिछले वाले में रखना है। तो यहाँ पे भी हम एडिट टेक्स्ट 2 कर देते हैं, सॉरी एडिट टेक्स्ट 1 हमारा ईमेल था, सॉरी एडिट टेक्स्ट 1। देन यहाँ पे हमारा एडिट टेक्स्ट 1, एक सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक हटा के हमें ले लेना है ऑन साइन इन कंपोनेंट पर। मेरा ऑन साइन इन, देन ये लगा देना है हमें। देन इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, इसमें रहेगा हमारा ईमेल और इसमें हमारा पासवर्ड। तो इतना हमारा हो चुका है। एक सेकंड, एक चीज़ चेक कर लूँ मैं। सॉरी, मैंने गलती से टेक्स्ट व्यू का ऑन क्लिक ऐड कर दिया, इसको आप कुछ मत करना, मेरे को इसका बटन चेक करना था। ये देखो, मैंने गलती से पासवर्ड्स में, मतलब रिक्वायर्ड वैलिड ईमेल में मैंने गलती से पासवर्ड्स का ले लिया। तो यहाँ पे मुझे लेना था ईमेल आईडी का। आपकी भी अगर ऐसी छोटी मोटी गलती हो तो देख लेना, वरना आपका ऐप ऐसे पूरा क्रैश तो नहीं होएगा, इसके वजह से आपका ऐप क्रैश नहीं हो सकता था। ये तो छोटी मोटी एरर थी। देन हमारा सारा कुछ काम हो चुका है। तो जो ये हमारा स्किप का बटन है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, डिलीट।
तो अब हम अपने ऐप को करते हैं रन। तो हमने अभी इसमें फायरबेस का जो JSON फाइल है वो डाली है, तो इस ऐप को रन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करिएगा। जो ये जावा इस कंपाइलिंग वाला होता है, इसमें एरर आती है ज़्यादातर लोगों की, क्योंकि वो जावा को अच्छे से चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है, मेरे में कोई एरर नहीं है। देन इंस्टॉल। देन आप एक बार वहाँ से सेव भी कर सकते हो, इधर से सेव ज़रूर करना। देन हमें जाना है अपने लिटिल ऐप पर। देन साइन अप। देखो, अगर मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा, साइन अप पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे एरर आ गई, रिक्वायर्ड यूज़र नेम, और यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड पासवर्ड, एंड यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड ईमेल। जब तक यूज़र इन्हें फिल नहीं करेगा तब तक वो इसमें रजिस्टर नहीं कर पाएगा। देन हम जैसे बैक करते हैं, लॉगिन पर जाते हैं। लॉगिन पर भी जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो उसको सेम एरर आएगी, पासवर्ड एंड यूज़र नेम की। देन फॉरगेट में भी उसको एरर आएगी। तो अभी हम साइन अप कर रहे हैं। अगर आप देखो, लॉगिन करोगे, जैसे हमने कुछ भी दिया लॉगिन, इसका मैं टेक्स्ट कलर चेंज करना भूल गया था, सॉरी, वो मैं अगली वीडियो में बाद में कर दूँगा। जैसे मैंने डाल दिया लॉगिन 1 2 3, तो ये मैं डाल चुका हूँ। देन लॉगिन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, समथिंग वेंट रॉन्ग एरर आ गई, क्योंकि अभी तक मैंने अपना अकाउंट ही नहीं बनाया, तो कैसे हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जाना है साइन अप पर। देन यूज़र नेम में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम गौरव दे देता हूँ। देन ईमेल में डेमो 1 2 3 कुछ भी डाल दो। देन पासवर्ड में भी हम कुछ भी डाल देते हैं। देन जैसे यूज़र साइन अप पर क्लिक करेगा, उसको मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब ये लॉगिन वाले पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब हम इसमें डालेंगे वही डेमो 1 2 3। अगर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उस टाइम यूज़र को होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा ये। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक करा, लॉगिन सक्सेसफुली। अब 3 सेकंड के बाद ये हमें इस पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ऐप और ऐसे ही पार्ट के लिए। तो अगली वाली वीडियो में हम इसकी प्रोफाइल पेज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें जैसे ही यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसका टेक्स्ट यहाँ शो होगा, ईमेल एंड नेम। और अर्निंग मेथड में हम डेली रिवॉर्ड का देखते हैं, ऐड करें इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगली वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी बहुत सारे कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट पार्ट और भी जल्दी आए। थैंक यू।